गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रथम स्टडी जित जुनून नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर लेके आप लोगों के लिए आज फिर से झिंगालाला सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखते हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन। आपने पहली सीरीज़ के में बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत ही लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे और बहुत ही हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो आई होप सीरीज़ ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि CGL का जो हमने अभी फॉर्म फिल किया था उसकी डेट आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम अगस्त में है। और IBPS क्लर्क की 12,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, जिनके फॉर्म फिलिंग सितंबर पे स्टार्ट हो जाएगा और नवंबर पर एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई में दोस्तों लग जाइए। ठीक है, हम लोग बेसिक पार्ट तो ला ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को भी ला रहे हैं। तो रूल जैसा लास्ट सेशन में था वैसा ही रूल इस सेशन में भी है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उस क्वेश्चन को लगा के देखना है क्या आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप उसका +1 पॉइंट ले लेना, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो तो आप उसमें पॉइंट अपने ऐड नहीं करना। और जब भी आप कमेंट में आप लास्ट में बता देना कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, 2 टाइपिस्ट अंडरटेक टू डू अ जॉब। The second typist began working after 2 hours of the first. 5 hours after first typist has begun working, there is still half of the work be done. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट बताना स्टार्ट करता हूं। अगर आप ट्राई कर रहे हो इस क्वेश्चन को करने का तो आप इसे पॉज करके देख लो, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझो। एक लाइन में पढ़ूंगा क्वेश्चन के और आपको बताता जाऊंगा क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है 2 टाइपिस्ट अंडरटेक टू डू अ जॉब, मतलब 2 लोग हैं, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। पहले मैं क्वेश्चन को समझाता भी जाता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद लिखा था सेकंड टाइपिस्ट बिगिन वर्किंग आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द फर्स्ट, है ना। मतलब अगर ए ने स्टार्ट किया 8 बजे तो बी ने उसके 2 घंटे बाद 10 बजे स्टार्ट किया, यानी ए अगर 6 घंटे काम करेगा तो बी हमारा 4 घंटे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 5 आवर्स आफ्टर फर्स्ट टाइपिस्ट, मतलब पहले जब पहले वाले ने टाइप किया उसके 5 घंटे बाद भी सिर्फ और सिर्फ आधा काम ही हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ए है और बी है, यानी इसने 5 घंटे काम किया और इसने 2 घंटे बाद काम स्टार्ट किया, यानी इसने कितने घंटे काम किया होगा, 3 आवर्स काम किया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 घंटे जब हो गए, ठीक है, 5 घंटे पहले के 5 घंटे चलने के बाद अभी तक आधा काम ही हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड इट टर्न्स आउट दैट ईच टाइपिस्ट हैज डन हाफ द वर्क। ठीक है, मतलब जब ये पूरा काम हो जाता है, तो पता चलता है कि इसने भी आधा काम किया और इसने भी आधा काम किया। अब आप बात को समझना बहुत अच्छे से, बहुत दिमाग खोल के बैठना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए ने काम स्टार्ट किया, ए ने 5 घंटे काम किया, बी ने इसके 2 घंटे बाद काम स्टार्ट किया, यानी 3 घंटे काम किया। अब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बी आ चुका है, बी गया नहीं, ए तो वैसे भी था, है ना। अब ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो जब इतने 5 घंटे तक आधा काम ही हुआ था। ठीक है, तो अब ये लोग बराबर काम करना स्टार्ट कर दिए। तो अगर मैं बोलूं कि x आवर्स और लगे, अगर मैं बोलूं x आवर्स और लगे और x आवर्स बाद पूरा काम कंप्लीट हो गया, यानी हम बोल सकते हैं a ने काम किया होगा x + 5 आवर्स और b ने काम किया होगा x + 3 आवर्स। ठीक, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, शायद ये बात आपको ना समझ में आई हो। जैसे मैं बोलूं a ने 8 बजे काम स्टार्ट किया, b ने 10 बजे काम स्टार्ट किया। ठीक है, और काम हमारा हो गया 12 बजे। ठीक, यानी ये जो 10 से 12 जो काम है ये कितने घंटे हुआ, 2 घंटे काम हुआ। ये कितने घंटे काम हुआ, 2 घंटे काम हुआ। यानी अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने क्या किया, ए ने किया कितना घंटा, 4 घंटे काम, और बी ने कितने घंटे काम किया, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे काम। ठीक है, मतलब ए ने जितना काम किया है बी ने उससे 2 घंटे कम काम किया। लेकिन आप ये देखो, इसने 8 बजे तक स्टार्ट किया और इसने 10 बजे स्टार्ट किया, तो 10 बजे तक तो इसने अकेले काम किया और 10 बजे के से 12 बजे तक दोनों ने 2 घंटे काम किया। यानी मैं बोल सकता हूँ ए ने 8 से 10 काम किया पहले, ठीक है,
और ए ने फिर 10 से 12 काम किया, लेकिन बी ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 काम किया, यानी 2 घंटे दोनों लोगों ने मिलके काम किया। ऐसे ही मैंने माना कि 5 घंटे ए ने काम किया, 3 घंटे बी ने काम किया और x आवर्स दोनों ने और काम किया, यानी ए ने काम किया x + 5 आवर्स और बी ने काम किया x + 3 आवर्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे क्वेश्चन को समझना कि बच्चा आगे क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आप ये देखो, मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी ऐसे पूरा ये, हाँ और आगे सुनो, उसने एक बहुत प्यारी बात बोली। उसने क्या बोला कि जब लास्ट में काम हो गया, जब लास्ट में पूरा काम हो गया तो उसने देखा कि ए ने भी आधा काम किया और बी ने भी आधा काम किया, है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और उस बिल्डिंग को अगर आप आधा 10 दिन में बना पाते हो तो आप उसे पूरा कितने दिन में बनाओगे। ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनो, मैं कह रहा हूं आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप पूरी बिल्डिंग, आधी बिल्डिंग को 10 दिन में बनाते हो तो पूरी बिल्डिंग कितने दिन में बनाओगे, तो आप बोलोगे सर 20 दिन में, है ना। कैसे पता चला, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही बच्चा आप समझो कि अगर ए हमारा x + 5 आवर्स में हाफ वर्क करता है तो अगर हम फुल वर्क की बात करें तो फुल करेगा 2 x + 5 में, है ना। ऐसे ही बी करेगा कितने में, 2 x + 3 आवर्स में करेगा पूरा काम, है ना। अब आप क्या, आप इसका एलसीएम ले लो, ए 2x + 5 और बी का कितना काम है, 2x + 3। अगर हम इसका एलसीएम ले तो 2 तो कॉमन है, बचेगा क्या, x + 5 और x + 3, है ना। यानी ए का अगर हम एक दिन का काम निकालें, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। जिसने टाइम एंड वर्क मुझसे नहीं पढ़ा या बेसिक नहीं पढ़ा, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिक जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, इसको कैंसिल कर दिया करो और इससे 2x + 5 से ये गया तो बचा क्या, x + 3 और यहाँ बचा कितना, x + 5। यानी मैंने क्या बोला था, जो उस साइड आता है वो क्या होता है, पर डे का काम आता है, यानी ये पर डे में करता है कितना काम, x + 3 और ये कितना करता है, x + 5। ठीक, अब आप बात को समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर ए ने 5 घंटे काम किया, ए ने 5 घंटे बच्चा काम किया तो ए एक दिन में 1 घंटे में कितना काम करता है, x + 3। बी ने कितना काम किया, 3 घंटे, बी कितना करता है, x + 5। तो उसने बोला जब ये 5 घंटे काम किया, इसने 3 घंटे काम किया, तो आप लाइन को पढ़ो, उसने क्या बोला, उसने बोला है पहले के 2 घंटे बाद दूसरा टाइपिस्ट काम करना स्टार्ट करता है, पहला टाइपिस्ट काम करना शुरू करने के 5 घंटे बाद आधा काम बाकी है, मतलब 5 घंटे बाद आधा काम हो गया हो, है ना। यानी ए ने किया 5 घंटे काम, बी ने इतने घंटे काम किया, 3 घंटे, और अभी हमारा आधा ही वर्क हुआ है। अब आप ये देखो, ये हमारा टोटल वर्क होता है बच्चा, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, लेकिन हमारा तो आधा काम हुआ है, तो आधा काम यानी इस पूरे का बाय 2, तो 2 हटा लो, कितना बचेगा, x + 5, x + 3। बात को समझना, मैंने क्या बोला, ये पूरा काम है 2x + 5 x + 3, अगर हमें आधा करना है तो बाई 2 कर देंगे, 2 कैंसिल, तो बचेगा x + 5 × x + 3, है ना। अच्छा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, पूरा मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूं, 5 + 3 8, 5 × 15 15 30 x² + 5 + 3 8x + 15, ये बनेगा। 8x मेरा कैंसिल हो गया, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बेटा, √15। x की वैल्यू कितनी आएगी, √15। आ रही बात समझ में, है ना। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर पूरे काम को ए अकेले करे तो कितने दिन में कर लेगा, है ना, कितने घंटे में कर लेगा। तो आप ये देखो कि ए का ये जो पूरा काम है, अगर हम ए से कराएं तो कैसे कराते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन जिससे हमें काम को कराना होगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 2x + 5 x + 3 अपॉन किससे कराना है, ए से, यानी x + 3 से, x + 3 x + 3 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये बचा 2, अब ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी बचा, √15 और +5, यानी ये हमारा क्या है, आंसर है, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, आप इसे नोट कर लो या मैं एक बार और समझा देता हूँ। आप ये देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला कि बी ने ए से 2 घंटे बाद काम स्टार्ट किया और 5 घंटे बाद ए ने देखा कि आधा काम हुआ है, यानी ए ने 5 घंटे जब काम किया होगा तो बी ने 3 घंटे काम किया होगा, लेकिन काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो इन लोगों ने और देर काम किया होगा। तो मैंने मान लिया एक्स आवर्स इन्होंने और काम किया, यानी ए ने काम किया x + 5 आवर्स, बी ने x + 3 आवर्स काम किया। और जब ऐसे काम खत्म हुआ तो देखा गया कि ए ने भी आधा काम किया, बी ने भी आधा काम किया। अब अगर आप आधा काम 10 दिन में करोगे तो पूरा 20 दिन में, यानी 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे मैंने यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ से टोटल वर्क निकाल के मैंने एक एक दिन का वर्क निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए ने जब 5 घंटे काम किया था तब तक काम सिर्फ और सिर्फ आधा ही हुआ था, तो मैंने ए को 5 घंटे काम कराया तो 5, ए की वैल्यू x + 3 है, प्लस बी ने 3 घंटे, 3 × x + 5 बराबर कितना, आधा काम हुआ था। तो ये पूरे का मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करके देखो इस जल्दी क्वेश्चन को, इसको। ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला। तो सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस का है ना। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस को, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन अभी जितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं वो इसको क्वेश्चन को करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, आप पॉज करके करना। ठीक है, सबसे पहले लिखा इफ द एसपी ऑफ 3 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 3:4:5। मतलब अगर मैं बोलूँ एसपी ए बी सी तो किस रेशियो में बेटा, 3:4:5 में, है ना। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है एंड प्रॉफिट परसेंट एंड ऑन सेलिंग दीज आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:12:5। मतलब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं ए बी और सी की, तो बच्चा ये किस रेशियो में है, 4:12:5 में, है ना। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये तो हमें पता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है जिस प्राइस पे हम बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है जिस पे खरीदते हैं। और जब जैसे मैं बोलूँ 1000 रुपये का सामान हमने खरीदा, 1500 का बेच दिया तो प्रॉफिट 500 रुपये का, यानी SP - CP बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप इस तरह का क्वेश्चन तो पहली बार देख रहे हो ना, तो अगर इसको पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, तो ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं है। अगर ये सब भी नहीं पता है तो आप मेरी बेसिक क्लास अभी मैं लूँगा, उसमें आप देखना सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक, आगे क्वेश्चन लिखा है इफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी इज इक्वल। ठीक, इस कंडीशन को हम दिमाग में रखेंगे कि सीपी का है, जो सीपी का फर्स्ट एंड सेकंड का सीपी है वो आपस में बराबर है ना। और सीपी ऑफ थर्ड आर्टिकल सी का कितना है, 120 रुपये है, तो वो कह रहा है कि टोटल हमें प्रॉफिट बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में और डेटा लिख लेता हूँ कि भाई जो सीपी की बात की गई है, ये सीपी की बात की गई ना कॉस्ट प्राइस की, तो एक ही मैं मान लेता हूँ एक्स नहीं मानो, ठीक है, एक्स नहीं मानने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, वाई मान लो, ये भी वाई मान लो, और ये कितना है 120 रुपये, ये बच्चे कितना है 120 रुपये। ठीक है, अच्छा, अब आप ये जानते हो कि जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस का रेशियो बनता है। ठीक है, अब हमें ऐड करना है तो हम डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इसमें ए लगा लेते हैं, ए और ए लगा लेते हैं। आ रहा है समझ? ठीक है, मैंने क्या किया, ए और ए लगा लिया। ठीक, अब आप ये समझो कि जैसे मुझे y की वैल्यू a के टर्म में निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। मुझे पता है क्या कि भैया CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP, CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे पास पहले और दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो है ना, तो मैंने क्या किया, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस लिखा y, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस लिखा y, अब प्लस यहाँ से प्रॉफिट कितने का था बेचा, 4A का, है ना, अपॉन दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है y, प्लस इसका प्रॉफिट कितना है 12A, इस पर प्रॉफिट कितना है 12A, इज इक्वल टू कितना है 3/4, इज इक्वल टू कितना है 3/4। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बना लिया। मतलब ये भी मैंने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो मैंने यहाँ पे लिख लिया, किस पे,
कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के फॉर्म में, और यहाँ सेलिंग का डायरेक्ट लिख दिया, मतलब यहाँ भी सेलिंग है वहाँ भी सेलिंग है तो आपस में बराबर होगा। ठीक है, हाँ अब आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4y प्लस 16a बराबर 3y प्लस 12 इंटू 3 कितना होता है बच्चा, 36 होता है ना। हाँ तो 4 में 3 गया तो कितना बचा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 20 है, इसको लेके रहना। ठीक है, y इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया 20 आ गया है ना। अच्छा अब आप ये समझो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 4a प्लस 12a प्लस 5a, बस a की वैल्यू आ गई तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि फिक्स वैल्यू बच्चा हमको c की दी गई तो हम c को यूज करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, c को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चाहें तो a का रिलेशन भी c से बना सकते हैं, चाहे तो b का भी बना सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे 12 है, जो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं a का रिलेशन बना लेता हूँ। ठीक, फिर से सेम टू सेम वही काम करेंगे कि cp y प्लस ये प्रॉफिट यानी 4 अपॉन इसका cp 120 अब प्लस इसका प्रॉफिट बच्चा 5a बराबर कितना है, मैंने किसका किसका लिया, a और c का, तो यहाँ पर a और c का कितना होगा 3/5, यहाँ पर इसका कितना होगा 3/5 है ना। अच्छा y की वैल्यू बच्चा कितनी है 20 है। ठीक है, y की वैल्यू 20a है, तो अगर मैं यहाँ पर 20a लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 20a लिख दूँ तो 20 और 4 24 हो गया, और 24 को अगर 3 से बच्चा काटेंगे, 24 को 3 से काटेंगे कितना आएगा 8a आ जाएगा है ना। तो 8 पंचे कितना होता है 40 बराबर कितना 120 प्लस 5a, तो 8 पंचे 40 बराबर 100, हाँ ठीक है, तो ये बन गया 35a बराबर 120 है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बराबर 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 होता है और ये 24 आएगा, यानी ये बन गया 24/7 बन गया। कितना बन गया 24/7। हमें क्या निकालना, ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल मतलब 12 4 16 5 21 यानी 21a बराबर 24/7 इंटू 21 है ना। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू इतनी है, 21 के लिए गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 बार, और आंसर कितना आ गया 72 रुपीज़। आंसर कितना आ गया 72 रुपीज़ है ना। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से करके देखो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्रेन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अब मैं चाहूँगा आप ट्रिक से करो बच्चा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़े मैं ट्रेन भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा। अभी मेरा रेशियो ही तो चलने दो, रेशियो ही तो अभी मेरा चलेगा 6 से 7 पार्ट तक। रेशियो एक बार हो जाने दो, फिर मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही प्यारे मेथड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल इस क्वेश्चन को आप अगर कर रहे हो तो आप पॉज कर दो। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में देखो, मैंने लास्ट बार बोला था तो बहुत बच्चों के मुझे पता है 0 आए होंगे, किसी के 3 आए होंगे, 4 आए होंगे, तो सर्वे के हमारे बच्चे बताते नहीं है ना बेटा। किसकी शर्म, कैसी शर्म, शर्म नहीं करनी है हमको मार्क्स बताने हैं कि हमारे कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा था, अ ट्रेन क्रॉस 2 men at 9 seconds and 10 seconds who goes at on same direction at 2 km/h and 4 km/h। मतलब एक ट्रेन जा रही है और उसी रास्ते में, उसी के दिशा में, मतलब उसी डायरेक्शन में 2 मैन भी जा रहे हैं जिनकी स्पीड कितनी है 2 km/h है और 4 km/h है। ठीक है, तो समझना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं ट्रेन की स्पीड को मैं t मान लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ। तो अगर मैं टाइम का रेशियो देखूँ, ठीक है, हमें पता है टाइम और स्पीड आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहली वाली ट्रेन की बात करूँ तो पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है पहले वाले बंदे के रिस्पेक्ट में वो s-2 होगी, वो s-2 होगी। क्यों, क्योंकि जब भी सेम डायरेक्शन में 2 चीज़ें जा रही होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को सेम और अपोजिट में याद नहीं रहता कब प्लस करना है कब माइनस करना है। आप सोचो जब हम लोग छोटे छोटे थे और हम लोग कपड़े नहीं पहने होते तो घर वाले क्या होता है, सेम 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 सेम। और हमें पता होना चाहिए कभी भी हम 2 चीज़ों के ऐसे लगाते ना तो बीच में ऐसे कर लेता है कि नहीं, है ना, ऐसे करता है सेम सेम, है ना, तो ये ऐसा लगाना चाहिए हमको, है ना। तो ये कैसे, किसको, माइनस ही तो है ये। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। आप एग्जाम्पल को याद तो रखना यार, आपको हमेशा याद रहेगा ये सब।
ठीक है, हमेशा याद रहेगा ये शब्द। ठीक, तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं। यानी अगर 2 किलोमीटर वाले की हम बात करें तो s-2 होगी, और 4 किलोमीटर वाले के लिए इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, s-4 होगी, है ना। अब आप ये देखो कि 2 किलोमीटर वाले को वो कितने सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड में, और इसमें 10 सेकंड में, है ना। 2 किलोमीटर वाले को पार करता है 9 सेकंड में, और 4 वाले को पार करता है 10 सेकंड में। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से स्पीड की बात करूँ, है ना, और मैं पता है टाइम और स्पीड का रेशियो जस्ट इनवर्स होता है, तो 10:9 हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से अगर हम इसको ऐसे से घटाएं, इसमें 10 है, इसमें 9 है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस 1 का है ना। और ऊपर अगर मैं डिफरेंस देखूं बच्चा, तो आप ये देखो कि ट्रेन की स्पीड तो सेम है, ट्रेन की स्पीड तो सेम है। अगर मैं इससे इसको माइनस करूं या इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं, तो इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। वो कैसे है कि भाई SS तो कैंसिल हो गया, और इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो डिफरेंस 2 का आएगा, यानी एक की जो वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आ गई, एक की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चा, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। और 9 की कितनी होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। आप एक ही से निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो दोनों बता के हुए चलता हूँ। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ये ट्रेन की कब है, जब वो आदमी को पार कर रहा है। लेकिन हमें क्या बताना, हमें बताना एस, हमें क्या बताना, हमें बताना एस। यानी ये जो 20 किलोमीटर आई है s-2 की वैल्यू है, तो s की वैल्यू कितनी होगी, 20 + 2 22 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा, 22 किलोमीटर पर आवर। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि s-4 = कितना, 18 है, s-4 = 18 है, तो s बराबर 18 और 4 कितना होगा, 22 किलोमीटर पर आवर, है ना। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, हाँ। अब ये s की तो आ गया हमारा 22 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आप चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रेन किसी मैंग को पार करती है, किसी मैंग को क्रॉस करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ कवर करती है ना। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस = होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी 10 है, सॉरी स्पीड हमारी 20 है, स्पीड हमारी 20 है, और टाइम कितना है, 9। लेकिन आप खुद बताओ, ये तो किलोमीटर पर आवर पे है ना, और ये सेकंड पे, एक ही यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का करते हैं ना, 5/18 का। तो 9 2 से 18, 2 से 10 जा, 10 5 से 50, यानी इसका आंसर कितना है, 15 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, ट्रिक बहुत प्यारी लगी होगी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, करके देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार, तुम्हारी मोहब्बत में इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। बहुत अच्छी सीरीज चलाएंगे, इस सीरीज को बहुत फेमस कर देंगे, झिंगा लाला सीरीज को। चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत फेमस करना है इस सीरीज को मैं, झिंगा लाला सीरीज को, इसीलिए मैंने नाम भी इसका थोड़ा सा यूनिक रखा है, इंटरेस्टिंग सा, झिंगा लाला। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, आप ये समझो कि सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, आप पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में लिखा है, इफ एट अ सर्टेन सम फॉर द सेम रेट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट एंड ऑफ 2 ईयर, है ना, यानी सेकेंड ईयर के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितनी है, 252 रुपीज़, 252 रुपीज़, है ना। अब फोर्थ ईयर के एंड में जो है वो कितनी है, 556.92, है ना। यानी अगर मैं सिर्फ थर्ड और फोर्थ ईयर की निकालूँ तो ये बनेगी 556.92 में से, वैसे आप चाहो तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा 0.92, ये बनेगा 403, यानी 304.92 बनेगा, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, मैं रुपए हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैंसिल खेलना मुझे। ठीक, बस आपको इनके बीच में रेशियो निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्यों करते हैं ना, बहुत अंदर तक की कहानियाँ हैं इसकी। ठीक है, तो बस 2 साल का है, तो बस ये याद रखो कि हमें स्क्वायर रूट निकालना, 3 साल होगा क्यूब रूट निकालेंगे, ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक क्लास की बहुत ज़रूरत है इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये। बाकी जितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े हुए हैं, उनको समझ में आ रहा होगा, मैंने 00 बढ़ा दी है। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं इसको
4 से कैंसिल आउट करूँ क्योंकि 92 है, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 4 से करूँ तो बच्चा ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और 0 0 यहाँ से 4 7 जा 6 जा 2 जा 3 जा। जल्दी जल्दी में गलत तो नहीं कर दिया, वैसे करता नहीं हूँ मैं गलत, ठीक है। चल उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा यार 7 से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता 7, चलो 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 से करें ये 2100 होगा, ठीक, और ये कितना होगा 2 5 4 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे फिर से 3 से करें, ठीक है, तो ये कितना होगा 700 और ये 8 बच जाएगा, ठीक है। 4 7 847 बनेगा। 7 से काटो यार, खत्म करो, गुस्सा आ रही है। 100 1 2 1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 2 2 साल का रूट लगा दो, स्क्वायर रूट अगर हम इसका लगा दें तो ये बना कितना 10 और ये बना कितना 11, ठीक है। अब आप खुद देखो, अगर 10 से 11 बन रहा है तो कितना रेट मिलेगी, रेट कितनी होगी 1 अपॉन कितनी 10 इंटू 100, यानी 1/10 कितना होता है 10, यानी जो इसका आंसर है वो कितना होगा 10% होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया, कोई बात नहीं भाई, जो जो पूछोगे वो बताएंगे, ठीक है। आप ये देखो 10% रेट है ना। अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो 2 साल में कितना बनेगा 21%, 2 साल में कितना बनेगा 21%, ठीक है। ये सब अब मैं बताने लायक चीज़ें थोड़ी हैं, बेसिक क्लास में तुमने बहुत सीखा है ये सब। तो 21% की वैल्यू कितनी होगी 252, 21% की वैल्यू 252 हो गई। हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100%, तो ये हो गया 21 से काट लो ना यार, 1 2 12 बार जाएगा, यानी 1200 रुपये, यानी जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 10% और 1200 रुपये। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, और बता भी दिया करो कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक है उसमें भी, अच्छा मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ को तो बिल्कुल आग की तरह फैला दो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आपके सर का, आपके प्यारे सर का पीडीएफ पहुँच पाए लोगों के पास, ठीक है। चल क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ट्रिक से बताऊँगा। सबसे पहले आप ये देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए थोड़ा और नीचे, ए बी, ए और बी लिखा हुआ है ना। अगर मैं बात करूं बेटा इनकम की, तो इनकम कितना है 5:7, इनकम 5:7। उसके बाद बोला कि जो सेविंग्स है वो कितनी है 4000 रुपये और 5, ठीक। अच्छा, उसके बाद उसने बोला इफ द एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्च है ए का वो बी के 66 होल 2/3, 66 होल 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है, सब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हो, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो अगर इसका 2 है तो इसका 3 है, ठीक। अब बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बना के क्वेश्चन को करने लगेंगे, एक्स मानेंगे वाई मानेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स वाई नहीं मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे आप समझना, ठीक। आप क्या करो, कभी भी दो चीज़ों में माइनस हो रहा है, ठीक है, प्लस भी हो रहा है, तब के लिए भी मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, अभी दो चीज़ों को घटाने के बाद दोनों से अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप बिना इक्वेशन बनाने के लिए इसको क्या करो, डायरेक्ट ऐसे किया करो, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 3 सा कितना होता है 15, इसका मल्टीप्लाई 5 3 सा 15, इसका करो 4 3 सा 12,000, ठीक है। और ये जो ट्रिक है ना बच्चा, ये जो ट्रिक है कम से कम मैथमेटिक्स में मैं 5 से 6 जगह यूज कराता हूँ, ठीक है। बहुत ढंग से पढ़ना। 5 3 सा 15 अभी रेशियो में पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 4 सा 12,000, इसका करो 7 2 सा 14 और 2 5 सा 10,000, ठीक। बस एक को पकड़ना है, क्रॉस खेलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कैसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, सीधे सीधे तो क्रॉस गया नहीं। तो 5 का क्रॉस 3 है तो 15, 3 4 सा 12,000, 7 2 सा 14, 2 5 सा 10,000, और बीच में लगा दो भाई प्यार से माइनस, ठीक। अब 15 में 14 गया 1 बराबर कितना 2000, ठीक है।
आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ए और बी का टोटल इनकम बतानी है, टोटल देखनी है। 7 5 12 हुआ, टोटल 7 5 12 हुआ, तो जब एक की वैल्यू 2000 है तो 12 कितनी होगी, 24,000। 12 कितनी होगी, 24,000, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत प्यारी ट्रिक है यार ये। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, रेशियो में आना नेक्स्ट क्लास में ही मुझे बताना रेशियो में। ठीक है, जो मेरे पार्ट 2 तक हो गया आई थिंक, है ना। पार्ट 3 में आप लोगों को ये वाली ट्रिक और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा और उसमें देखिएगा कि मैं कैसे चीज़ों को, मैं कैसे सोचता हूँ, बस वो आप सोचना सीख गए ना तो बस आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का तो आज शायद दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। तो मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के लूँ, लेकिन बच्चे जो भेज देते हैं 2-4 उनके लिए भी रख देता हूँ। आज मयंक ने भी भेजा मुझे, मनीषा ने भी भेजा क्वेश्चन, है ना, सोनम ने भी भेजा था ये, सब लोग भेजते रहा करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लिखा है अ मैन सोल्ड अ बेट एट 10% डिस्काउंट एट MP, है ना। मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी चीज़ का जो मार्क प्राइस है वो 100 है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 90। किसी चीज़ का मार्क प्राइस मैंने अगर 100 लेट कर लिया तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 90 है। ठीक है, ही फाउंड दैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2 by 3%, बट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन CP ही कैलकुलेट इट ऑन द सम ऑफ CP एंड SP। कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला देखो जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते कि वो चीज़ एक्चुअल में हमने कितने में खरीदी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो जो प्रॉफिट निकाल रहा है ना वो CP और SP के सम में निकाल लिया है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि जो हमारा अभी तक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता था बेटा, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। ये जनरली फॉर्मूला होता था, लेकिन ये फॉर्मूला उसने यूज ना करके उसने क्या बोला कि भाई जो प्रॉफिट है उसने वो CP प्लस SP के सम में निकाल लिया। वो उसने क्या किया, CP प्लस SP के सम में निकाल लिया। ठीक है, अब आप ये देखो, आप ये देखो कि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP होता है। ठीक है, बस वैल्यूज रखेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16 होल 2 by 3%, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा 100/6। ठीक है, आप करके देखना। ठीक, 16 होल 2 by 3 को अगर आप करोगे तो ये 100/6 या 50/3 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने 100/6 इसलिए लिख दिया, 100 बढ़िया प्यार से कैंसिल कर दूंगा, लो कर दिया। ठीक, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, 6SP माइनस 6CP इज इक्वल टू CP प्लस SP, है ना। अगर मैं SP को यहां ले आऊं तो क्या बचेगा, 5SP बराबर 7CP, यानी SP अपॉन CP बना बच्चा 7/5। SP अपॉन CP कितना बना, 7/5। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा SP 7 है तो मेरा CP 5 होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो कि SP 7 की वैल्यू 90 है, यानी अगर मैं यहां से बच्चा CP निकालूं तो ये बनेगा 5 इंटू 90/7। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सब नॉर्मल सी चीज़ है कि SP यहाँ पे 7 रेशियो है या 90, तो 7 की वैल्यू 90 है तो 5 की 90 इंटू 5/7 हो जाएगी। और इसी की वैल्यू कितनी दे रहा, 1350 रुपये, यानी 5 इंटू 90/7, इसकी वैल्यू कितनी है, 1350 रुपये। तो कह रहा मार्क प्राइस यानी 100 बताना है। तो मुझे लगता नहीं यार अब ये मुझे सॉल्व करना चाहिए। इसको अपॉन पे ले आओ, इसको 7 को ऊपर ले जाओ, इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज कोई शायरी नहीं करेंगे क्योंकि टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे तब हम कोई शायरी किसी तरह की कोई मस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम निकालने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन फिर से टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का पहला वाला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था। जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा ना, मेरे पास आया, एक बच्चे ने भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। मैं कहा ला यार इसका कोई शॉर्टकट निकालते हैं, लेकिन शॉर्टकट निकालते निकालते ना, जितना मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो पा रहा था, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था शॉर्टकट। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पॉज करके लगाने की कोशिश करिए, मैं बता देता हूँ। कह रहा है क्या कि सी वर्क फॉर ऑल डेज
टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहां पर 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो सी ने पूरे टाइम काम किया, मैं मान लेता हूं पूरे टाइम जो काम हुआ है वो एक्स डेज है, मतलब पूरा का पूरा जितना दिन काम चलता रहा वो एक्स डेज काम चला। ठीक है, वो कह रहा है बी वर्क फॉर फर्स्ट 12 डेज, यानी बी ने जो काम किया वो 12 दिन किया। ठीक, एंड देन लेफ्ट एंड सी आफ्टर 3 डेज डी ज्वाइंट, है ना। अच्छा, 12 दिन निकल गए थे, उसके 3 दिन और निकले यानी 15 दिन निकल गए, और उसके बाद डी ने ज्वाइन किया। ठीक है, एंड टिल द वर्क इज कंप्लीटेड, जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम किया। अब आप ये बताओ कि जैसे मान लो पूरा 100 दिन का काम था, किसी ने 15 दिन बाद ज्वाइन किया, तो उसने 85 दिन काम किया, यानी 100 में हमने 15 घटा दिया। ऐसे ही आप ये देखो कि पूरा काम एक्स डेज में होता है, और अगर डी ने 15 दिन बाद ज्वाइन किया, यानी इसने काम कितने दिन किया होगा, x माइनस 15 डेज। इसने कितने दिन काम किया होगा, x माइनस 15 डेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया बच्चा, उसके बाद बोला गया ए वर्क फॉर लास्ट 20 डेज, 20 दिन है इन्हें काम किया, कोई बात नहीं। ईच मैन डिड इक्वल शेयर ऑफ वर्क, मतलब जितना इसने काम उतना इसने, उतना इसने, उतना इसने, हम सब ने बराबर बराबर ही काम किया। ठीक है, उसके बाद लिखा इफ ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 48 डेज, ए प्लस बी इस काम को 48 दिन में करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 48 दिन में करते हैं। ठीक, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड डी टुगेदर, मतलब ए प्लस बी प्लस डी इसे कितने दिन में। तो बच्चा हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अगर कहीं से टोटल वर्क पता चल जाए और अगर हमें ए बी और डी का एक दिन का काम पता चल जाए तो क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी हम टोटल वर्क माने उसे 1 मान सकते हैं, x कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा ना कि हम ऐसा माने जो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा हो। जैसे मैं बोलूं 20, 12 और 48, 20, 12 और 48, इन सबसे उसे कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्यों ना इनका एलसीएम ले लिया जाए, क्यों ना इनका एलसीएम ले लिया जाए। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो आ जाएगा 240, तो आ जाएगा 240, और इसी को मैं मान लेता हूं क्या, टोटल वर्क। ठीक, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं लिखूं कि भाई टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क हमने मारा कितना, 240। अगर हमने 240 टोटल वर्क मान लिया तो इन लोगों ने, चारों लोगों ने बराबर बराबर काम किया, यानी इसने 60 काम किया होगा, इसने भी 60 काम किया होगा, इसने भी 60 काम किया होगा, और इसने भी 60 काम किया होगा। सब लोगों ने 60 काम किया होगा। ठीक है, अब आप ये देखो आगे की कहानी क्या है। आप ये देखो कि ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है ना, तो 20 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में पर डे वर्क, पर डे वर्क यानी प्रतिदिन का काम। तो 20 दिन में 60 काम किया, यानी एक दिन में 3 का वर्क करेगा, है ना। ऐसे ये 60 कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 काम करेगा। ठीक, अब आप यहां से देखो कि आप ये देखो 48 दिन में 240 काम हो रहा है। ए प्लस सी पूरा काम 48 दिन में करते हैं, पूरा काम कितना है, 240, यानी अगर मैं 48 से डिवाइड करूं यानी ये 5 काम आया किसका, ए प्लस सी का। ये जो 5 वर्क आया ये ए प्लस सी का, यानी ए प्लस सी मिलकर 5 काम करते हैं, और अगर ए हमारा 3 करता है तो सी हमारा 2 करता होगा, सी हमारा एक दिन में 2 काम करता होगा। और अगर हमारा सी हमारा एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल काम 60 है, यानी इसने 30 दिन में किया होगा, यानी x बराबर 30 दिन हो गया, x बराबर 30 हो गया। और यहाँ पर x की वैल्यू बेटा 30 रख दोगे तो 30 में 15 गया, तो बचा कितना, 15। ये कितना बचा, 15। यानी डी हमारा 15 दिन में 60 काम किया, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, हाँ। अब उसने बोला ए पी और डी से काम कराना, तो टोटल वर्क 240 है अपॉन ए बी और डी। तो ए हमारा 3 है, बी हमारा 5 है, तो 5 3 8 और 8 4 12 हो गया। यानी अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूं तो 20 दिन आंसर है। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको ना फिर से रिपीट करके वीडियो को देखो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। 240 मैंने क्यों लेट किया, क्योंकि मुझे इससे इससे और इससे इन चीज़ों को कैंसिल करना, इसलिए मैंने उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, और बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है, पीडीएफ की टेंशन मत लो, पीडीएफ मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। इसका कल क्यों प्रोवाइड करूंगा, आज ही प्रोवाइड करूंगा यार। आज पढ़ रहे हो, आज ही तो प्रोवाइड होगा, कल क्यों करूंगा, आज ही करूंगा।
एक तो पता क्या बताऊँ मैं, कैसी कैसी चीज़ें सोची। ठीक है, कह रहा है कि 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड इन द सेम टाइम। ठीक है, तो 2 कैंडल हैं। ठीक, जैसे मैं बोलूँ ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। ठीक है, बढ़िया, किनारे जलने लगी, धागा इसका किनारे आ गया। ठीक है, तो ये कैंडल है, अगर मैं बोलूँ कि ये जली, यहाँ तक जल गई, इसकी पूरी हाइट 10 थी। ठीक है, और ये 2 जल गई, तो कितनी बची? तो आप बोलोगे 8। टोटल में से जितनी जल गई उसको माइनस कर देना। ठीक है, टोटल में से जितनी जल गई उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कैंडल हमारी बची। आज मुझे कोल्ड हो गया, कोल्ड हो रखता है, और बाहर निकल रहा था तो मुझे इतना वो लग रहा था कि मतलब मैं कहीं किसी के सामने खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, तो कहीं मुझे लेके ना चले जाए तुमको कोरोना हो गया। बहुत डर डर के रहना पड़ता है यार। तो अगर मैं बोलूँ, देखो देखो वो क्या कह रहा है एक जो पूरी मोमबत्ती है, कैंडल है, वो 7 घंटे में जलती, दूसरी जलती 4 घंटे में, है ना। एक जलती है 7 घंटे में, दूसरी 4 घंटे में। तो हम कैंडल को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, 1 2 5 7 कुछ भी मान लो। लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि इससे हम जब कैंसिल ही करना है तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आएगा? 28, और ये 28 ही हमने टोटल लेंथ मान ली। जो 28 है ये हमने कैंडल की लेंथ मान ली। ठीक है, अब आप ये देखो कितनी कैंडल बची है, कैसे पता चलता है? जब हम टोटल में से जितनी जल गई उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि 28 कैंडल जो है ये हमारा 7 घंटे में अगर जला रहा है, 7 घंटे में पूरी जल रही है, यानी 1 घंटे में 4 जलेगी, और ये 1 घंटे में कितनी जलेगी? 7 जलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न एट द कांस्टेंट रेट, मतलब बराबर से जल रही है। इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड वाज द फर्स्ट कैंडल 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सेकंड। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर दोनों कैंडल्स को साथ साथ जला दिया जाए तो जो पहली कैंडल है वो कब दूसरी वाली का 4 गुना होगी, यानी दूसरी वाली अगर फर्स्ट है तो 1 बची है, तो पहली वाली कब 4 बची होगी। ठीक है, तो ये कैंडल कितनी बची है ये कैसे पता चलता है? जब हम टोटल में से जली हुई को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम बात करें टोटल कैंडल की, तो दोनों ही कंडीशन में जो टोटल कैंडल है वो 28 रही होगी। दोनों कंडीशन में जो टोटल कैंडल है वो 28 रही होगी। बस हमें ये माइनस करना है कि ये कितनी बर्न हुई है, कितनी जल गई है ना। तो आप ये देखो कि 7 घंटे में पूरी जलती है 28, बच्चा 1 घंटे में कितना जलेगी? 4, 2 घंटे में कितना जलेगी? 8, 3 घंटे में कितना? 12। कैसे बता रहा हूँ? 4 में मल्टीप्लाई की भाई, 2 घंटे में तो 4 दूनी 8, 3 घंटे में तो 4 3 12, 4 घंटे में तो 4 4 16, है ना। यानी मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया कि ये जो कंडीशन है ना ये आएगी हमारी टी आवर्स बाद। ठीक, ये हमारी आएगी कब? टी आवर्स बाद। आफ्टर टी आवर्स ऐसी कंडीशन आएगी कि यही वाली कंडीशन की दूसरी वाली कंडीशन का दूसरी वाली कैंडल का पहली वाली कैंडल 4 गुना होगी। तो टी आवर्स अगर 1 घंटे में 4 जल रही थी, 2 घंटे में 4 × 2, तो टी आवर्स में 40 जलेगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कैंडल 4 घंटे में 28 जल रही है। ठीक है, तो अगर हम टी आवर्स में देखें, क्योंकि बराबर बराबर ही एक ही टाइम में दोनों इस कंडीशन में आएंगे, दोनों साथ में ही जलाई जा रही है ना। एक तेज से जल रही है, जल्दी जल्दी जल रही है, एक धीमे धीमे जल रही है। तो ऑब्वियसली यार पहली कैंडल अगर धीरे धीरे जल रही है, दूसरी बहुत तेज जल रही है, पहली बड़ी बड़ी रह जाएगी, दूसरी छोटी रह जाएगी ना। तो टी आवर्स में देखें तो ये कितना जलेगी? 60, यानी पहली कैंडल जली 40 और दूसरी जली 70। इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अभी मैं ही कर रहा हूँ। 28 × 4 -4 × 70। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इस पूरे को यहाँ ले आऊँ तो 7 और 1 8 टी हो जाएगा, 8 × 4 टी हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे था × 4 और एक यहाँ हो गया, तो 8 × 4 टी बराबर 28 × 4 था, एक 28 गया तो बचा 28 × 3। क्लियर है बात? ठीक है, 4 से अगर 28 को काटे तो कितनी बार? 7 बार जाएगा। ठीक, तो जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी 21/8। सॉरी, ये 7 था ना। ठीक है, इस साइड लाएंगे तो माइनस करेंगे, 6 बचेगा। ठीक है, तो 3 से अगर हम इसको काटें तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा।
यानी जो आंसर है वो हो जाएगा कितना 7/2, 7/2 घंटे, यही हमारा आंसर। ठीक है, मतलब जितनी टोटल थी उसमें से जली हुई को माइनस कर देंगे तो हमारी रिमेनिंग आ जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन 3.5 घंटे ईजी सा इसलिए कर सकते हो। अगर मान लो आंसर ऐसा आ गया 1 घंटा 56 मिनट ना, तब तुम ऑप्शन से कर ही नहीं पाओगे, खोपड़ी के बल खड़े हो जाओगे तब भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे 3 क्वेश्चन हो रहे, तीसरा आ गया। हाँ, आज प्रॉफिट एंड लॉस का ही दिन है। टाइम एंड वर्क के भी 2 हो गए। आप भेज दिया करो क्वेश्चन अच्छे अच्छे, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन पॉज करके लग जाएगा, वैसे इजी सा है, देखते हैं फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा अमन सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी सबसे पहले अगर हम बोलें कि सीपी लिखा और एसपी लिखा, ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है 10% की। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 रुपये का खरीदा, 11 रुपये का बेच दिया। ठीक, उसके बाद बोला इफ ही परचेस्ड इट 4% लेस, यानी 10 से 4% लेस कर रहा है। अब आप ये देखो 10 से मैं 4% लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो अगर हम पॉइंट नहीं लगाना चाहते तो इसे 100 और इसे 110 कर ले, पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो 100 में 4 कम किया तो कितना बटा 96, 100 में 4 कम किया तो कितना बचा 96, है ना। चलो, मतलब 96 बनाना है हमें। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा। लास्ट में देखो, लास्ट में प्रॉफिट कितने का 18 होल 3/4। लास्ट में प्रॉफिट है 18 होल 3/4% का, जिसकी वैल्यू होती 3/16, जिसकी वैल्यू होती 3/16, यानी 16 का खरीदा और 16 + 3 19 का बेच दिया। 16 का खरीदा 19 का बेच दिया। ठीक, उसने क्या बोला, उसने बोला कि इसने 10 रुपये ज़्यादा भी लिए। ठीक है, 10 रुपये ज़्यादा में बेचा। अब आप ये देखो कि उसने क्या बोला, उसने बोला भाई सीपी 100 रुपये था और 4% अगर कम किया तो कितना 96 किया होगा। ठीक है, आप ये देखो 100 रुपये हमारा था, ठीक है, और 100 रुपये हमारा था और उसने क्या किया 4% कम में खरीदा, तो यानी 96 में खरीदा होगा। अब आप ये देखो जो हमारा CP2 है, जो हमारा CP2 है वो CP1 के हिसाब से कितना होना चाहिए, ऐसा लिख लेना बेटा। ये CP1 है, ये SP1 है, ये CP2 और ये SP2 है। एक तो बहुत दिन से पढ़ाया नहीं तो मैं कुछ चीज़ें भूलता जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि CP2 अगर हमें निकालना है तो 100 को अगर हमने 4% कम किया तो 96 में किया होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि CP2 यहाँ पर 96 है और CP2 यहाँ पर कितना है 16 है, तो ये बराबर होना चाहिए दोनों कंडीशन में। अगर यहाँ 96 है, यहाँ 16 है, ये किस हाल में बराबर हो पाएगा, जब हम 16 से 96 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 6 का होगा, यानी 16 6 96 और 19 6 कितना होता है 114, 96 का 114 होता है। 96 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप ये देखो SP1 पहले 110 था, अब 114 है, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ा और रुपए में कितना बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा। रुपए में कितना बढ़ा है, 10 रुपये बढ़ा है। हमें CP ऑफ द बुक बताना है, यानी 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये होगा 10 × 100 अपॉन 4, 25 × 10, आंसर 250, 250 आंसर। आई होप हमें समझ में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, या मैं प्रॉफिट लॉस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो भाई कितना आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम। वाओ, मेरा फेवरेट सा टॉपिक है यार, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम का। पॉज करके करने की कोशिश करो, देखते हैं कर पा रहे हो आप कि नहीं। शेयर किया करो ग्रुप सेशन को दबा के, अपना ही है यार। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला कि बोट और स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो है बच्चा वो कितना है, 34:9 है। बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो है वो कितना है, 34:9 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर हम बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर हम कभी भी उसका रेशियो बनाएंगे तो वो हम किस में बनाएंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। डी मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में, यू मतलब होता है धारा के विपरीत। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि अगर वो धारा की दिशा में जाती है तो 2 घंटे 30 मिनट लेती है, तो उसे वापस आने, तो वापस किस में आएगी, धारा के विपरीत आएगी ना, तो उसे धारा के विपरीत जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आप ये देखो, आप सबसे पहले ये देखो कि डाउन स्ट्रीम जब धारा की दिशा में हम जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम 20 किलोमीटर से जा रहे हैं, धारा भी 4 से सहारा दे रही है हमको, तो हम 24 से जाने लगेंगे। यानी जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 34 और 9 अगर हम ऐड करेंगे तो 43 बन जाएगा। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, 34 और 9 43 हो जाएगा। और जब हम लोग अप स्ट्रीम में जाते हैं तब क्या करते हैं, स्पीड कम हो जाती है, अब हम ऐसे तैर रहे हैं, पानी इस साइड को आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि हम धीरे धीरे तैर पाएंगे, ज़्यादा ताकत लगेगी तैरने में, फिर भी स्पीड नहीं आएगी। यानी 34 में 9 गया, कितना बचेगा, 25 रेशियो, 25 रेशियो बनेगा। तो अगर स्पीड का रेशियो बेटा 43:25 है, अगर मैं बोलूँ टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 25:43, आप बोलोगे 25:43 आएगा, है ना। अब बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई वो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में जाने में लेता है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट, यानी 150 मिनट। तो 25 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू 6 मिनट आ गई। तो 43 की वैल्यू 43 × 6 यानी कितनी आ जाएगी, 258 मिनट। गलत तो नहीं कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा, 258 मिनट। चाहो तो आप इसे घंटे में बदल लेना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये थे आपके टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अगर आपको झिंगालाला सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नाम कैसा मैंने रखा है ये भी बताइएगा, और सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा हमें शेयर करना है, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया, मैंने क्या क्या खो कर ये चैनल बनाया मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा आप शेयर करो। सेकेंड थिंग, पीडीएफ मेरे नीचे लिंक में भी मिल जाएगा, और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ को, ठीक है। उसमें हम लिंक भी डाल देंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट इस सेशन में भी आ सकते हो, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग बेसिक की तो चला ही रहे हैं, टेक्नोमेट्री की क्लास भी चल रही है, टेक्नोमेट्री के भी 2 पार्ट आ चुके हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन के भी 2 पार्ट आ चुके हैं। आई होप उसके आगे जल्दी ही पार्ट आएंगे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, विदाई लेता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली क्लास में बहुत ही अच्छी गजब ट्रिक विद शायरीज और मोटिवेशनल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।